हाँ जी। अब इधर देखिएगा मेरे बेटे जी, इधर इधर देखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी मेरे बेटे जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। किसकी बात करते हैं मेरे बेटे जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस बेटा आप इसे ही कह सकते हो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हमने खर्चे पे करे हैं एडवांस में, यानी कि प्रीपेड। आपने दो वर्ड सुने होंगे, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। दो खर्चे सुने होंगे। प्रीपेड का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, प्रीपेड पहले पेड, है ना। जैसे फोन में प्रीपेड, प्रीपेड पोस्ट, फोन के अंदर सुना होगा ना, प्रीपेड पहले पे करा बाद में मजे लूटे। पोस्टपेड, पोस्ट यानी कि बाद में पे, पहले मजे फिर बाद में पेमेंट। क्लियर है ये नहीं है। तो प्रीपेड का होता है पहले खर्च को पे कर देना। जैसे अगर आप सभी ने अपनी फीस पूरे साल भर की पहले पे कर दी, प्रीपेड पहले पे कर दी, प्रीपेड पहले पे कर दी, यानी कि आपने क्या कर दिया मेरे बेटे जी, एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड पहले पे कर दिया। क्लियर है। तो बेटा टेक्निकली क्या है, जैसे अगर आपने मुझे पहले से ही अमाउंट पेड ऑफ कर दी है, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पैसा तो दे दिया है, ठीक है ना, बट अभी आपने पूरी सर्विस ली नहीं है, मतलब आपको अभी पूरे उस पैसे के बेनिफिट मिले नहीं है। जैसे अगर आपने पूरे मार्च तक की फीस जमा कर दी है, तो अभी आपको मात्र 1 महीने की सर्विस मिली है, आज 1 महीने का एंड ओवर है आपका। क्लियर ही नहीं है, यानी कि अभी एक तरीके से बाकी महीनों की सर्विस लेना बाकी है। क्लियर है। तो बेटा जरा देखना प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी। इसमें क्या होता है, एडवांस पे करने से तुम्हारी एसेट क्रिएशन होती है। क्या क्रिएट होती है बेटा जी, एसेट। क्यों, एसेट कैसे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तुमने पहले पे कर दिया बट तुम्हें सर्विस नहीं मिली है। तुम्हारा हक है कि तुम सर्विस मांग सकते हो क्योंकि तुमने पैसा पे करा है। तो तुम्हें जब तक सर्विस नहीं मिल जाती तो जो तुमने अमाउंट एडवांस पे कर रखा है वो तुम्हारी एसेट है। बात कर लो, वो तुम्हारी संपत्ति है। ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको दो तरीके से एंट्री, पहले मैं जर्नल की तरह से करके दिखाऊंगा, ठीक है, पहले मैं जर्नल की बात करूंगा, ठीक है, फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। ठीक है, इधर देखो, पहले तो मैं इतना बेसिक तरीके से समझाऊंगा तुम्हें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा जर्नल के बारे में। देखो मैंने बोला ना, अगर आप प्रीपेड पैसा पे कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या बन रही है, एसेट क्रिएट हो रही है। अब एसेट्स क्या होती है तुम सभी जानते हो, एसेट क्या होती है मेरे बेटे जी, एसेट डेबिट होती है। तो जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस का नाम लिख देना, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, वट एवर, प्रीपेड फीस, जो भी एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये एसेट बन गई, एसेट बन के डेबिट कर दिया। और टू, तुम्हारी जब से क्या जा रहा है मेरे बेटे जी, तुम्हारी जब से जा रहा है पैसा, या तो कैश या बैंक के थ्रू, क्रेडिट वोट गोज आउट। मजा आ रहा है मुझे, मजा आ रहा है, मेरी राइटिंग में सुधार हो गया है, मजा आ गया मुझे। क्लियर है ये नहीं है, मुझे थोड़ा सा मेरा हाथ बैठ गया है अब। तो क्या लिखेंगे, बीइंग डैश एक्सपेंस पेड इन एडवांस, बात खत्म। अब अगेन मैं वही वाली बात करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक एसेट होती है, ये एक एसेट है। और सुन दो, ये कौन सा पर्सन है, ये भी कौन सा अकाउंट है, ये भी पर्सनल नेचर का अकाउंट है। और कौन सा पर्सन है मेरे बेटे जी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। यानी कि आप ये मान के चलो, अगर आपने मुझे फीस पे करी है एडवांस में, तो आपका एक एसेट अकाउंट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। आपको सर्विस किससे लेनी है, मुझसे लेनी है, इनकी एविस माई स्टडी से लेनी है, आप ये मान के चलो। तो एविस माई स्टडी कौन होता है मेरे बेटे जी, पर्सन। लेकिन उस बंदे का नाम नहीं लिख के आपने क्या लिखा उस बंदे की जगह, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब प्रीपेड फीस, मतलब हमने फीस एडवांस में पे कर दी है, सर्विस नहीं मिली है, सर्विस लेनी है एविस माई स्टडी से। क्लियर है ये नहीं है। तो इस एविस माई स्टडी डेबिट ना करके आपने उसके नाम पर प्रीपेड एक्सपेंस नाम डेबिट करा, प्रीपेड फीस डेबिट करी है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में फॉल करेगा। दूसरी, दूसरा पेन में यूज करके इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी तुम्हें दिखा देता हूँ। कई आपको बुक के अंदर ऑल्टरनेटिव एंट्री ये भी दिखेगी, ऑल्टरनेटिव एंट्री। ऑल्टरनेटिव एंट्री तुम्हें ये भी देखने को मिलेगी। सर ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या देखने को मिलेगी, देखो आपको एंट्री देखने को मिलेगी, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, सपोज प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, यानी कि एक्सपेंस का नाम। क्लियर ही नहीं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, एक्सपेंस का नाम, अमाउंट लिख देंगे। आप कहोगे ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया,
ये कैसे? देखो ये एक्चुअली एंट्री कैसे बनी, सपोज मान के चलो मेरा कोई बिजनेस है, और वो जो बिजनेस है वो एक रेंटेड प्लेस पे है, और उसका मैं किराया पे करता हूँ 1000 रुपीज पर मंथ। ये मेरा पर मंथ का किराया पे करता हूँ, यानी कि मुझे किराया पे करना होता है साल में 12 बार, यानी कि मुझे 12,000 का किराया पे करना होता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बट मान के चलो मैंने क्या करा, मैंने 1000 × 13 करके मैंने साल में क्या कर दिया, 13,000 का किराया पे कर दिया 13 महीने के अकॉर्डिंग। यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने जो एडवांस किराया पे करा है, ठीक है ना, एडवांस किराया पे करा है, वो 1,000 रुपये का पे करा है। क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है, जब हमने 13,000 रुपये की एंट्री लगाई होगी, देखो हमने तो हर महीने रेंट पे करा होगा, तो यानी कि हमने हजार 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 हम हर हर महीने रेंट पे कर रहे हैं, तो हम तो हजार हजार रुपए की एंट्री लगा रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो मैंने क्या करा होगा, मैंने तो रेंट को खर्चा मान के डेबिट करा होगा नॉर्मली 13,000 रुपये से 13 बार, और इस 13 बार में मेरे पास से क्या चला गया, पैसा चला गया टू कैश अकाउंट। कितने रुपए मेरे बेटे जी? 13,000 रुपये। बोलो हाँ या ना? ये पैसा चला गया मेरे पास से। मेरी बात क्लियर हो गई? मेरे पास से तो ये पैसा चलेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब हम रेंट पे करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि प्रीपेड दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, हमने तो रेंट पे करा, बात खत्म। क्लियर है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट खर्चा, खर्चा मान के डेबिट, और पैसा जा रहा है क्रेडिट वॉट गोज आउट। ये बात सभी को क्लियर हो रही होगी, सभी को ये रूल याद होंगे, रेंट डेबिट टू कैश, मतलब खर्चा मान के डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट। लेकिन आप सभी जानते हो कि रेंट तो 12,000 पे करना था, 1,000 यानी कि एडवांस है, तो हम इस 13,000 में से क्या करते हैं, जो एडवांस वाला पोर्शन है ना, उसे बाहर निकालते हैं। देखो अब तुम ये वाली एंट्री देखना मेरे बेटा, तुम ये वाली एंट्री देखो। देखो रेंट मैंने आपको बताया था, प्लस को हटाने के लिए माइनस करते हो, माइनस को हटाने के लिए प्लस करते हो। ऐसे ही रेंट क्या कर रखा तुमने, डेबिट, ठीक है ना, तो रेंट क्या कर दो तुम, क्रेडिट। कितना क्रेडिट कर दो, खाली उतना जो इस साल का रेंट नहीं है, आने वाले साल का रेंट है, 1,000 रुपये हटाओ, क्योंकि वो इस साल का खर्चा है ही नहीं। और उसे क्या बनाते हो तुम, प्री पेड रेंट, प्रीपेड रेंट। इसलिए कुछ टीचर, कुछ ऑथर, कुछ बुकों में ये एंट्री भी लिखी होती है, और एंट्री दोनों ही परफेक्ट है, याद रखना। क्लियर है? ये नहीं है? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा रेंट पे कर रखा है उसे हटाया और उसे प्रीपेड बना दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, आप किस तरीके से कर सकते थे, इधर देखो, आप इस तरीके से भी कर सकते थे, सीधा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 1,000 सीधा, मतलब 12,000 की अलग एंट्री बना दो, मतलब 12,000 के अकॉर्डिंग तो ये एंट्री बना दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 12 12, खाली इस साल का रेंट हो गया, और जो 1,000 रुपए है उसकी सीधा ये एंट्री बना दो। आप ये भी कर सकते थे, बट टेक्निकली बिजनेसेस के अंदर ये वाली एंट्री देखी जाती है, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। ठीक है? वो किताबों के अकॉर्डिंग ठीक है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर बेटर एंट्री जो है वो ये वाली है, पहले बता के चल रहा हूँ, कॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो बेटा ये थी। अब कोई पूछेगा कि भैया यूं बता दो कि इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, तो बेटा वही वाली बात अगेन। अब कोई पूछेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट, तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, तो बेटा मैंने क्या बोला, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड, प्रीपेड के नाम से क्या बन जाती है तुम्हारी, एक एसेट। तो जैसे तुमने एसेट के स्लैब ओपन करे थे, ऐसे स्लैब ओपन करके ऐड कर देना, और इसमें तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो एसेट के अंदर तुम्हारा कैश अकाउंट हो, या जो बैंक की स्लैब थी उनमें से पैसा जा रहा है, तो क्या कर दोगे, माइनस। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना आपका, यहाँ पे लिखा है ना प्रीपेड रेंट, रेंट पेड इन एडवांस। तो क्या कर दोगे, जब रेंट पे करोगे तो यहाँ पर एक स्लैब ओपन हो जाएगी एडवांस रेंट के नाम से, मैंने खाली एडीवी एडवांस लिख दिया है। अब एडवांस रेंट आपके लिए एसेट बन गई यहाँ ऐड, बट आपके पास से पैसा जा रहा है तो कैश में से माइनस, और अगर बैंक के थ्रू पे कर रहे होते तो बैंक में से माइनस कर देते। इसे बोलते हैं प्रीपेड रेंट। ठीक है ना? अब हमारा शब्द आएगा एक्रूड इनकम, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दो